अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी में जो AFNS आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज की असामियाँ अनाउंस हुई हैं, उसका जो आज हम सिलेबस की बात करते हैं कि उसका सिलेबस क्या होगा। जब पहले दिन आप अपने ARSSCs में जाएंगे, आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर में टेस्ट देने के लिए, तो सबसे पहले जो है वो आपसे क्या सवालात होंगे और आपका जो है वो क्या इम्तहान होगा। स्टूडेंट्स, हमने जो है वो आपके लिए कुछ अहम मारूजी सवालात निकाले हैं। हम आपको तरीक़ेकार समझाएंगे कि आपने उसको हल कैसे करना है। इंशाल्लाह आप जो है वो भरपूर तरीके से उनको जो है हल कर सकेंगे। ये जो है, जब आप पहले ही दिन अपने इम्तहानी सेंटर में जाएंगे तो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर बाकायदा आपके रोल नंबर के थ्रू आपको लॉगिन करवा दिया जाएगा और आपको आपकी स्क्रीन पर जो है वो इस तरह मारूजी सवालात चलेंगे। गालबन जो है वो आपके पास 30 मिनट का वक्त होगा। उसके दौरान आपने तकरीबन 80 या 100 MCQs होता है, आपने वो उन मारूजी सवालात को हल करना होता है। वक्त की जो है और MCQs का मुझे मुकम्मल नहीं पता, लेकिन वो इतने गालबन MCQs होते हैं और आपने उनको हल करना होता है। वक्त जो है वो कम होता है, आपने इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको जो है अच्छे से हल करने के लिए आपने जो MCQs आपको आते हैं उनको आपने हल करते जाना है और जो नहीं आते उनको आपने स्किप करते जाना है और आखिर पर आपने इनको हल करना है। सबसे पहले जो है वो आपसे स्टेज 1 है। हम जो है वो आपसे स्टेजेस के साथ आपको बताते जाएंगे। पहले स्टेज फर्स्ट, उसके बाद स्टेज 2, उसके बाद स्टेज 3, 4, 5, ये जो है सवालात, और उसके बाद आपसे जो है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड और इस तरह क्या क्या स्टेजेस होंगी हम आपसे फर्दर जो है डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले जो है ये MCQs है एक, इसके जो है वो पहला खाली बॉक्स है, उसके बाद दायरा है, उसके बाद ये लाइन है और उसके बाद फिर खाली बॉक्स है। उसके बाद जो है सेकंड बॉक्स में ये लाइन जो है वो ऊपर आ गई है और खाली बॉक्स जो है साथ आ गया है, और फिर दायरा नीचे आ गया है और खाली बॉक्स इधर आ गया है। उसके बाद ये दायरा जो है ये यहाँ आ गया है और ये लाइन यहाँ आ गई है और ये दायरा यहाँ आ गया है और इसका ये खाली बॉक्स जो है यहाँ आ गया है। और चौथे में क्या करना है, आपने जो है वो एक को मद्देनज़र रख कर तस्वीर को उसके हिसाब से आपने हल करना है। दायरे को अगर आप देखें, पहले दायरा यहाँ पर था, दूसरे बॉक्स में दायरा यहाँ पर आ गया, तीसरे में दायरा यहाँ पर आ गया और चौथे में दायरा यहाँ पर होना चाहिए। हमने इस तरह का कोई बॉक्स तलाश करना है। जी हाँ, ये पहला बॉक्स जो है ये इसमें दायरा जो है यहाँ पर है और उसके बाद खाली बॉक्स, उसके बाद फिर ये लाइन और उसके बाद खाली बॉक्स। ये बहुत ही आसान तरीका है आपको समझने का। अगर आपको स्टूडेंट्स इसमें किसी किस्म की मुश्किल या रहनुमाई चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0306 7890101 पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसमें जो है वो अगर आपको ना समझ लगे तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। हम चूँकि इसको मज़ीद इतना लंबा नहीं डिस्कस करेंगे कि वीडियो जो है वो एक ही MCQs पर काफ़ी लंबी हो जाए और स्टूडेंट्स को मुश्किल हो। उसके बाद ये दायरा है एक खाली, उसके बाद इसके अंदर एक दायरा समा दिया गया है। उसके बाद ये एक हमारे पास उन्होंने दी है ट्राई, उसके बाद इसके अंदर फिर एक ट्राई दे दी गई है। उसके बाद ये खाली बॉक्स है, यानी कि ये खाली दायरा था, उसके अंदर एक दायरा दे दिया गया है। ये ट्रायंगल थी खाली, उसके अंदर एक ट्रायंगल दे दी गई है। और अब ये एक खाली बॉक्स है, इसके अंदर एक खाली बॉक्स ही होना चाहिए। हमने इस तरह का कोई तलाश करना है। जी हाँ, ये पहला जो है नंबर फर्स्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जैसे ये खाली दायरा था इसमें खाली दायरा दे दिया गया है, ये खाली ट्रायंगल थी इसमें खाली ट्रायंगल दे दी गई है, और ये खाली बॉक्स था इसमें खाली बॉक्स अब भर दिया गया है। आपने इस तरह का तलाश करके ये खाली बॉक्स है, ये इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो है वो आपसे उन्होंने ये दो लाइनें हैं, उसके बाद ये बॉक्स मुकम्मल तौर पर बंद है, उसके बाद ये लाइनें हैं और उसके बाद क्या होना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल एल शेप है और ये उसके बाद बॉक्स दे दिया गया है खाली, उसके बाद ये एल शेप है, तो इसके बाद एक बॉक्स ही होना चाहिए। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक के बाद उन्होंने एक बॉक्स हमें दे दिया है और इसके बाद ये शक्ल चाहे टेढ़ी है या सीधी है, इसके बाद एक बॉक्स ही होना चाहिए। नंबर 5 जो है एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो है वो आपसे एक उन्होंने खाली ट्रायंगल, एक दायरे के अंदर ट्रायंगल और उसके अंदर खाली सा एक निशान वाइट सा जो है ये है। उसके बाद ये ट्रायंगल की शेप राइट में हो गई और इसके अंदर लाइनें हैं। उसके बाद ये ट्रायंगल की शेप नीचे को हो गई और ये खाली है। उसके बाद ट्रायंगल की शेप लेफ़्ट साइड को हो गई और ये इसके अंदर लाइनें हैं। अब हमने जो है इसको ऊपर की तरफ देखना है कि कोई ट्रायंगल गोल दायरा ऊपर की तरफ हो और वो खाली हो, ना कि उसमें लाइनें हो। तो हम तलाश करेंगे, फर्स्ट में राइट में है, नहीं ये गलत है, ऊपर की तरफ देखना है, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 जबकि इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसकी जो है ऊपर की तरफ ट्रायंगल है। हम आपको एक मज़ीद MCQs समझा देंगे, उसके बाद इख्तिताम करेंगे चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ये एक दायरा है, उसके अंदर जो है इन्होंने ये ऊपर की तरफ है इसका, और सेकंड में जो है ये लेफ़्ट साइड पे आ गया, थर्ड में है ये लास्ट पे आ गया, जबकि फोर्थ पे इसको राइट साइड पे होना चाहिए। जी हाँ, नंबर फर्स्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें किसी किस्म की रहनुमाई या आपको इनफरादी तौर पर आपको अकेले में इसको समझाने की मुकम्मल तौर पर स्टेजेस की हमें आपको अगर रहनुमाई चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0306 789 0101 पर भी रब्ता कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको इसके बाद वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो इसके बाद सेकंड स्टेज होगी वो भी बिल्कुल इसी तरह ही समझाएंगे, और उसके बाद दीगर सवालात होंगे वो आपको मज़ीद रहनुमाई के साथ आपको बताते जाएंगे। बहुत शुक्रिया।